नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है। 5 अणुव्रतों की भावनाओं की चर्चा करने के बाद में यहाँ पाप त्याग की प्रेरणा दे रहे हैं। आज अपने को जल्दी पूरा करना है, तो वो आप लोगों ने हैंडल सुनाने के लिए कर रखे हैं और आप दोनों ने कल सुनाए थे। तो और लोग क्या कर रहे हैं? ये तो उत्साहित रहते हैं सुनाने के लिए। बाकी सब लोग मैंने आप पे छोड़ा, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मनोरमा आंटी से जरूर सुनेंगे, इनके परसों के पेंडिंग है। बोलिए मनोरमा आंटी। जिसके 11 नंबर उपयोग से बोल रहे हैं, अलिंग ग्रहण के बोल रहे हैं 11 नंबर से 11 नंबर। इसके उपयोग लक्षण लिंग द्वारा पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण नहीं है, वह आत्मा लिंग ग्रहण है। इस प्रकार वह द्रव्य कर्म से असंयुक्त है। 12वां उपभोग, वह आत्मा का उपभोग नहीं करता है, तो विषयों को उपभोग नहीं है उसके। किसका उपभोग नहीं करता? विषयों का। तो वह लिंग ग्रहण है। हाँ, यानी लिंग का क्या अर्थ है? लिंग का क्या अर्थ है वहां पर, और ग्रहण का क्या अर्थ है? लिंग यानी इंद्रिया, इसकी इंद्रिया, वे इंद्रिया हाँ, विषयों को इंद्रियों उपभोग के नहीं द्वारा। करती, लिंग यानी इंद्रियों के द्वारा, और विषयों का ग्रहण यानी उपभोग नहीं विषयों होता का उपभोग। नहीं ठीक था। है, तो वो उपभोक्ता नहीं, वो इंद्रियों को विषयों को उपभोक्ता नहीं है। बढ़िया। 13वां, भाव बता दीजिए आप, क्या पॉइंट है? वो जीवत्व, वो जीवत्व का धारण नहीं करता है। इसकी किसके इंद्रिया द्वारा जीवित जीवत्व का धारण धारण? नहीं करने वाली होती है, इसलिए वह लिंग ग्रहण है। मन और इंद्रियों के द्वारा जीवित का धारण नहीं नहीं करती, करता। इससे किस अर्थ की प्राप्ति होती है? रज और वीर्य के द्वारा हाँ, होने वाला वो नहीं है। बढ़िया। 14वां मेहनाकार, लिंग अर्थात मेहनाकार, वह मेहनाकार द्वारा आत्मा आत्मा मेहनाकार द्वारा नहीं जानता है, अतः वे अलिंग ग्रहण है। नहीं जानता, नहीं यहाँ जानने की बात नहीं है। मेहनाकार का ग्रहण उसके नहीं है, वो मेहनाकार रूप नहीं है। हाँ, जिसके मेहनाकार का ग्रहण नहीं है वह अलिंग धारी है, वह अलिंग ग्रहण है। इससे क्या अर्थ निकलता है? लौकिक साधन मात्र, आत्मा लौकिक साधन लौकिक मात्र। साधन मात्र नहीं है, वह लौकिक साधन मात्र नहीं है। हम्म। फिर 15वां है अमेहनाकार, आत्मा अमेहनाकार द्वारा नहीं जानता है, यानी व्यापक नहीं है वह। हाँ, अमेहनाकार के द्वारा जिसका ग्रहण अर्थात लोक में व्यापकत्व, इन व्यापक लोक नहीं में है, व्यापकपना नहीं है, जानने वाली बात नहीं है। अमेहनाकार के द्वारा, अमेहनाकार रूप से जो लोक में व्यापक व्यापक नहीं है। नहीं है, अतः वह अलिंग ग्रहण है। हाँ,
यानी वो पाखंडियों का साधन मात्र नहीं है। हाँ 15वां 16वां स्त्री पुरुष नपुंसक लिंग अर्थात स्त्री पुरुष नपुंसक लिंग वाला वह नहीं है। हाँ, लिंगों का ग्रहण जिसके लिंगों नहीं ग्रहण है। जिसके नहीं है वह लिंग ग्रहण है। बढ़िया। 17वां। आत्मा अर्थात धर्म चिन्ह हम्म। धर्म चिन्हों का ग्रहण जिसके नहीं है वह लिंग ग्रहण है। बढ़िया। धर्म चिन्ह ग्रहण जिसके नहीं वह लिंग ग्रहण। ये 17वां 18वां गुण ग्रहण जिसके गुण ग्रहण नहीं है अर्थात अर्थात बोध जिसके नहीं है वह लिंग ग्रहण है। नहीं बढ़िया। ठीक है। 18वां 19वां गुण की बात आई, इसके बाद किसकी बात है 19वें में? 18वें में गुण भेद का निषेध किया कि हाँ गुणों से आलिंगित न होने वाला, यानी गुण भेद को धारण नहीं करता है। पर्याय। पर्याय पर्याय का हम्म। लिंग अर्थात पर्याय का ग्रहण जिसके नहीं है अर्थात अर्थाबोध विशेष जिसके। अर्थात अर्थात बोध जिसके विशेष नहीं है वह हम्म। लिंग ग्रहण है। वह लिंग ग्रहण है हम्म। यानी जिसके पर्याय जैसे विशेष है पर्याय विशेष से आलिंगित न होने वाला शुद्ध द्रव्य है। जो शुद्ध द्रव्य है। हम्म। इसमें जिसके प्रतिपि ज्ञान यानी सामान्य ज्ञान जिसके हाँ। नहीं है वह लिंग ग्रहण है। जिसके सामान्य विशेष नहीं है द्रव्य से और भाव से जो अलिंगित है वह शुद्ध द्रव्य है। नहीं, द्रव्य से भाव से नहीं, अर्थाबोध जिसके प्रतिभिज्ञान का कारण, ऐसा जो अर्थाबोध सामान्य जिसके नहीं है, अर्थात द्रव्य से आलिंगित न होने वाली शुद्ध पर्याय। 20वें बोल में उसको क्या, आत्मा को क्या कहा है कि जो द्रव्य से निरपेक्ष, द्रव्य को स्पर्श नहीं करने वाली ऐसी शुद्ध पर्याय वो आत्मा है। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। रोज आप पाठ करना है आपको, सुबह शाम। दवाई है ये, डोज है ये। जिन्होंने याद किए हैं उनको भी, और जिन्होंने याद नहीं किए उनको तो क्या कहें, देख कर ही याद भी हो जाएंगे इस बहाने। ये अवश्य, अभी अपन क्लास में इसीलिए रोज मैं सुन रही हूँ ताकि हमको याद बने रहे। एक बार पक्के हो जाएंगे तो फिर चलेंगे। अब ये सुनने सुनाने का काम नहीं कर रहे हैं, पढ़ेंगे आगे। जिन्होंने हेड रेस सुनाने के लिए किए हैं वो डाउन कर लें। बोलिए। माने के लिए कहा, मैंने ये कहा ना 18 में जो गुण का कहा, तो इसमें हमें ज्ञान गुण से तो जाना जाता है, ये गुणों की बात है या और किसी गुण की बात है? गुण भेद का निषेध कर रहे हैं तो ज्ञान गुण को उदाहरण के रूप में लिया अच्छा। है ना। जिसके गुण, वहां लिंग का अर्थ क्या है, गुण, और ग्रहण का अर्थ क्या है, अर्थावबोध। तो ठीक है। अर्थावबोध मतलब पदार्थों का ज्ञान, तो ज्ञान को लिया है कि ऐसे ज्ञान दर्शन, मतलब एक ज्ञान ही गुण नहीं है, ऐसा कह के गुण भेद का निषेध किया है। मतलब ओवरऑल गुणों कह सकते हैं, गुणों का गुणों कह सकते हैं, गुणों नहीं कह सकते? गुणों का निषेध नहीं है, गुण भेद का निषेध है। गुण के अच्छा बिना द्रव्य तो क्या होगा? नहीं, अगर वो गुण तो ही है। नहीं होंगे तो द्रव्य क्या होगा, लेकिन गुण भेद का निषेध किया गया है वहां। ये मतलब अनुभव के काल में, हम्म। आत्मानुभव के काल में जो द्रव्य दृष्टि का विषय होता है, तो उस समय हम्म। वो भेद दृष्टि में नहीं आते। उदाहरण दे गुण दे के आपको बातें बताई थी। नहीं, भाव में हम भेद को लें विशेष, भेद से हमारे समझ में आएगा कि गुण भेद नहीं है, गुण नहीं खाली। हाँ, हाँ। पर हाँ। वहां वो शब्द वैसे दिए, तो एक बार शब्दों का अर्थ जो करते हैं ना अपन, तो वो पहले शब्दों का अर्थ किया, फिर उसके बाद हाँ। उसका भाव हुआ है कि गुण भेद का निषेध। हाँ ठीक है, बात यही दिमाग में नहीं रहा ना थोड़ा, ये हमारी हाँ। गलती है ना, हमारी हाँ, खुद गलती है। बोलिए। शक्तियां आज सुनाऊं कल सुनाऊं? नहीं, आज नहीं, मैंने मना किया ना, अभी सुन नहीं रहे, कल सुनेंगे, मंडे को अच्छा सुनेंगे। अच्छा, कल सुना दूं। देखिए, यहाँ अपनी चर्चा चल रही है भावना अधिकार में, पेज नंबर 200, 222, 222 पेज पे अपनी चर्चा चल रही है। कल कल तक 5 अनुव्रतों की भावना है, और उसके बाद में पापों के त्याग की प्रेरणा दे रहे हैं। तो पाप करने से क्या हानि है, जो पाप करता है उसको क्या, इस भव में परभव में उसको क्या नुकसान होता है, और जो पाप नहीं करता है उसको क्या फायदा होता है।
इस तरह से वो यहाँ बता रहे हैं। तो हिंसा के त्याग की बात की, फिर चोरी के त्याग की प्रेरणा दी है, और इसी के अंदर अपनी चर्चा चल रही है कि चोरी का त्याग अंतरंग में से होना चाहिए, अंदर से वो चोरी के त्याग का भाव रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मतलब चोरी की भावना, चोरी मतलब है दूसरों का ग्रहण करना, पराया ग्रहण करना। तो पराया ग्रहण करने का भाव कब आएगा? कि अपने पास जो है उसमें संतुष्ट नहीं है तो दूसरे का भी चाहिए, और अपने में संतुष्ट रहेगा तो दूसरे की इच्छा ही नहीं है दूसरे का कुछ मिले। तो इसलिए ये अंतिम पैराग्राफ में 221 के लास्ट पैराग्राफ में अपन ने देखा था कि जो अपने पुण्य पाप के अनुकूल जो सामग्री मिली है उसमें संतोष धारण करें, और अन्य के धन की तो वांछा नहीं करें। मतलब जो अपने को मिला हुआ है उसमें संतोष धारण करें तो अपने आप ही चोरी का भाव नहीं आएगा। और चोरी करके सफलता किसको मिलती है? चोर को चोरी में सफलता पुण्य के उदय के बिना नहीं मिलती है। तो वो पुण्य का उदय उसने मतलब यूज लिया, कहो वो पुण्य का उदय काम आया, लेकिन वो पुण्य का उदय बंधन क्या कर रहा है? आगे आगे के लिए क्या दे रहा है? आगे के लिए पाप ही बांध रहा है। इसलिए उसका कदाचित उस पुण्य के उदय से चोरी में सफलता मिल भी जाए, लेकिन उसका फल दुर्गति ही होगा। इसलिए चोरी को दूर से ही त्याग करना श्रेष्ठ है। देखिए आगे 222 पेज पे ऊपर से, जिनकी पराये धन में इच्छा नहीं है, अपने पुण्य पाप के अनुकूल मिले धन में संतोष धारण करके अन्याय के धन में कभी चित्त नहीं चलाते हैं। आवाज आ रही है? अन्याय के धन में कभी चित्त नहीं चलाते हैं, उनका इस लोक में भी यश होता है, प्रतीति होती है, सभी में आदर होता है। जिसके परिणाम पराये धन में नहीं जाते, अपने कमाए हुए धन में ही मंद राग रूप रहते हैं, उन्हें एक भी कष्ट नहीं आता है, अशुभ कर्म का बंध नहीं होता है। सभी लोग अपना धन जमा करना चाहते हैं। देखो अब यहाँ जो कहा है, वे पराये धन में जिनका उपयोग नहीं है, मतलब जो संतोष प्रवृत्ति के हैं, और अपने कमाए हुए धन में भी जो अधिक आसक्त नहीं है, मंद राग रूप परिणमित होते हैं। अपने कमाए हुए धन मतलब पराये धन की तो इच्छा नहीं है, लेकिन खुद के धन में ही बहुत आसक्ति है, वो छूटता नहीं है और उसके प्रति अति आसक्ति है, तो वो भी आसक्ति का परिणाम तो खराब है। तो ये कह रहे हैं पराये धन में तो इच्छा है नहीं, खुद के धन में भी अति आसक्ति नहीं है, तो उसको कोई कष्ट नहीं आते हैं। तो ये बात किस रूप में समझना कि कोई कहेगा कि हमने तो उनको कष्ट आते हुए देखा है, ऐसे ऐसे लोगों के भी, लेकिन वो जो कष्ट आए हैं वो क्या पता कितनी तीव्रता से आने वाले थे, और उनकी इस परिणति, ये जो मंदराग रूप या अनासक्ति वाली भाव की जो प्रवृत्ति है, उसके कारण उनके वो अनुभाग काफी मंद हुए हैं। तो कर्मों में परिवर्तन इस तरह से होता ही है। अशुभ कर्मों का बंध वर्तमान में नहीं हो रहा, अब वर्तमान में नहीं हो रहा तो भविष्य में उसका उदय आएगा। वर्तमान में कदाचित कुछ पाप का उदय दिखाई दे, पाप का त्याग करने वाले के वर्तमान में पाप का उदय दिखाई दे सकता है कि नहीं दिखाई दे सकता है? दे सकता है। लेकिन जो वर्तमान में उदय आ रहा है वो तो पिछला आ रहा है ना, पूर्व में किए होंगे तो आ रहा है, और वो भी काफी बदल के ही आते हैं, लेकिन फिर भी वो पाप काफी अधिक किए होते हैं, तो वो बदल के भी पूरे नहीं बदल पाते हैं, इसलिए वो आते हुए दिखाई देते हैं। पर वर्तमान में जो अच्छा काम कर रहा है उसका फल तो अच्छा आएगा ही आएगा, इतना निश्चित है। परलोक में देवलोक की अपरिमित विभूति असंख्यात काल तक भोग कर मनुष्यों में क्रम से निर्वाण प्राप्त करता है। इसलिए भगवान वितराग का धर्म धारण करके अन्याय के धन का त्याग करके रहना ही श्रेष्ठ है। वास्तव में तो धन ही मेरा नहीं है, धन ही परिग्रह है, धन का ही त्याग करना है। एक न एक दिन वो धन को छोड़कर मुनि बनना है, तभी मुक्ति की प्राप्ति होगी। लेकिन जब तक अभी निचली भूमिका में है, गृह दशा में है, धन रखना पड़ता है, तब तक अन्याय का धन हम ग्रहण नहीं करेंगे। न्याय नीति पूर्वक जो धन प्राप्त होगा उसी से अपना जीवन यापन करेंगे, ऐसा वो सम्यक दृष्टि हो, व्रती श्रावक हो, ऐसा उसका नियम रहता है। और जो इस तरह का नियम पालन करते हैं उनको अपने आप ही
थोड़े बहुत कष्ट कदाचित आए, लेकिन पुण्य ऐसा बनता है कि वो अपने आप ही सब उन कष्टों से पार हो जाता है। कुशील त्याग की प्रेरणा। अब कुशील के दोषों की भावना भाकर कुशील से विरक्त हो जाना ही योग्य है। कुशीली पुरुष काम के मद से उन्मत्त होकर मदोन्मत्त हाथी के समान घूमता है। वह स्त्रियों के राग से ठगा हुआ, दोनों लोगों का विचार नहीं करता हुआ, कार्य अकार्य को नहीं जानता है, भक्ष्य अभक्ष्य योग्य अयोग्य का विचार नहीं रहता है, पाप पुण्य को नहीं समझता है, नहीं देखता है, प्रत्यक्ष सिर पर विपत्ति अपयश होता दिखाई देता है तो भी काम की अंधेरी से उसे नहीं दिखता है। काम सरीखी दूसरी अंधेरी तीन लोक में नहीं है। मतलब कामांध बोलते ना, काम में अंधा हो गया, अंधेरी मतलब वो अंधा हो गया, उसको दिख ही नहीं रहा आंख के सामने, मतलब अपना बुरा होता दिख रहा है, लोक में अपयश हो रहा है, निंदा हो रही है, लेकिन वो इतना उसमें आसक्त रहता है कि उसको दिखाई नहीं देता। काम से पीड़ित मनुष्य काम से पीड़ित मनुष्य पर्याय में भी पशु समान ही है। पशु में और कामांध में भेद नहीं है। काम से अंधे हुए तिर्यंच वन आदि में कट कट कर मर जाते हैं। मनुष्य जन्म में भी मर जाते हैं और अन्य को मार डालते हैं। कामांध के धर्म धर्म का विचार नहीं रहता है। लोक लाज मूल से ही नष्ट हो जाती है। देखो जो भी पाप है ना, यानी ये पापों की पराकाष्ठा कहाँ, हिंसा में जो प्रवृत्ति है वो तो साफ ही मरता मारता है, वो ये काम है ही। जिसको झूठ के दिखता है तो वो झूठ के कारण, मतलब अपना झूठ मेंटेन रहे, उसका झूठ खुल नहीं जाए, इसके लिए वो दूसरों की जान तक ले ले। कदाचित कभी प्रकट हो जाए तो खुद आत्महत्या कर ले। चोरी करने वाला क्या करेगा, उसको चोरी करनी है तो डाकू वगैरह होते हैं, आप सीधे सीधे दे दो नहीं तो मार देंगे। इस तरह से वो भी मतलब एक पाप कर रहा है, बताना ये चाह रहे हैं कि जहाँ ये एक पाप कर रहा है तो पांचों पाप वहां पर हैं। और इन सब पापों में ये उसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में श्लोक दिया है आचार्य देव ने, वास्तव में पाप तो एक हिंसा ही है। क्योंकि जो हिंसा की परिभाषा है ना, अप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम, आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है। तो झूठ बोल रहा है तो मोह राग द्वेष भाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, चोरी कर रहा है तो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कुशील सेवन कर रहा है तो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, परिग्रह इकट्ठा कर रहा है तो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सब में हो रहे हैं। इसलिए इन पापों में हिंसा तो हो ही रही है, वो राग द्वेष आदि भाव उत्पन्न होके। और ये जो बाहर की द्रव्य हिंसा है ना, वो भी इन पापों के कारण, चोरी कुशील परिग्रह, झूठ चोरी कुशील परिग्रह, इन पापों में वो हिंसा तो समझ लो वर्त ही रही है, बाहरी द्रव्य हिंसा भी वर्त रही है उसमें। तो ये कह रहे हैं कि वो खुद मर जाता है, दूसरों को मार डालता है, धर्म धर्म का विचार नहीं रहता, सब सब नष्ट हो जाता है। पर स्त्री लंपटी को अनेक ओछे आदमी भी मार देते हैं। ओछे आदमी मतलब छोटे हीन आदमी भी मार देते हैं। राजादि द्वारा लिंग छेदन सर्वस्व हरणादि दंड को प्राप्त होता है। मरकर नरकादि दुर्गतियों में परिभ्रमण करके तिर्यंच मनुष्यों में घोर दुख भोगता हुआ नीच चांडाल चमार धीवर महादरिद्री महाकुरूप कोढ़ी अंगहीन अंधा लूला पांगला कुबड़ा इत्यादि नीच मनुष्यों में उत्पन्न होकर फिर नरक, फिर तिर्यंच, फिर कुमनुष्य, नपुंसक आदि भवों में दुख भोगता है। मतलब इससे समझ में आ रहा है कि ये जो हीन मनुष्य में भी जो उत्पन्न हुआ और हीन जाति में हुआ इस तरह का, तो हीन कुल वालों की प्रवृत्ति इसी तरह की होती है। व्यसनों वाली प्रवृत्ति होती, जो हीन कुल में जन्म लिए हैं उनके, मांस मदिरा का भक्षण और कुशील सेवन, ये सब मतलब नॉर्मल है, वो सब चलता है। तो ये किस फल में वो नीच कुल में उत्पन्न हुए और ऐसे भाव आ रहे हैं कि पहले भी इसी तरह की परिणति उनकी थी, पिछले भावों में भी। तो उसके कारण वो ऐसे या तो नरकादि में गए, नरकादि से घूम के यहाँ आए, अथवा डायरेक्ट भी कोई मनुष्य बने, तो वो इसी तरह की स्थिति में वो उत्पन्न होता है, फिर वहां वैसे ही परिणाम करता है। ये चक्र चलता जाता है। बहुत विरला होता है, मुश्किल होता है कि फिर उस चक्र में से निकल पाए, उन भावों से अपने को छुड़ा पाए। हीन कुल में उत्पन्न होकर भी
फिर वो अपने परिणाम बदल पाए। अभी पुराणों में कहानियां आती है, कोई वो समझ लो दुर्गंधा थी, कोई ऐसा इस तरह की कहानी आती है ना, तो हीन कुल में उत्पन्न हुए, पूर्व भाव में पाप किए थे, तो कहीं कोई मुनिराज का समागम मिल गया और उपदेश मिल गया, व्रत आदि पालन किए, तब जाके कहीं कुछ होता है, अदरवाइज वो चलता है। तो ये जो अभी जो हमको दिख रहे हैं कि नीच है, चंडाल है, चमार है, दरिद्री है, इस तरह के लोग दिखते हैं यहाँ पर भी, तो ये क्यों ऐसे हुए? ये विचार करें कि पूर्व भाव में धर्म का सेवन नहीं किया, पापों में लिप्त रहे, हिंसा आदि में, कुशील आदि में, इन व्यसनों में लिप्त रहे, तो उसका फल ये यहाँ पर भोगते जा रहे हैं। और नरक में तो बताते ही हैं, ये कुशील सेवन किया तो नरक में जाके क्या करते हैं, वो गरम गरम लोहे की पुतलियां चिपकाते हैं, और इस तरह का नरक का आता है वर्णन। मांस खाते हैं तो खुद के ही शरीर का मांस काट काट के वहां नरक में मुंह में खिलाया जाता है, जो यहाँ मांस भक्षण आदि करते हैं। इस तरह से ये पापों का त्याग करना ही श्रेष्ठ है। शीलवंत पुरुष स्वर्ग लोक में करोड़ों अप्सराओं को भोगकर असंख्यात काल तक भोग भोगता हुआ मनुष्यों में प्रधान होकर अनुक्रम से मोक्ष का पात्र हो जाता है। और जो यहाँ शील का पालन करता है, यहाँ शील का पालन करता है, तो क्या होता है, देवगति में जाता है। अब वहां खुद की न्याय की, वहां करोड़ों देवियां, लेकिन न्याय से, यहाँ एक अन्याय से भोगी, एक दो चार जो भी अन्याय का भोग है, वो तीव्र पाप बंध का कारण है। यद्यपि भोग भोग तो कर्म बंध का ही कारण है, लेकिन अन्याय का भोग भोगने की जो आसक्ति है या जो वांछा है, वो अत्यंत तीव्र पाप बंध का कारण होती है। तो जो यहाँ न्याय भोग का भी त्याग करते हैं, शील से रहते हैं, अथवा न्याय रूप से ही भोग भोगते हैं, तो स्वर्ग में जाके देव होते हैं, और वहां करोड़ों करोड़ों उनको देवियां मिलती हैं, उनके साथ सुखपूर्वक रह के फिर जब मनुष्य बनते हैं तो उच्च कुलीन मनुष्य ही बनते हैं, और फिर मोक्ष जाते हैं। परिग्रह त्याग की प्रेरणा। में जो असंख्यात काल तक भोग भोगते हैं तो उनके कर्म बंद नहीं होते हैं, फिर यहाँ के अनुक्रम से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये लिखा है यहाँ पे। तो कर्म कर्म तो बनते हैं, भोगते हैं तो कर्म बनते हैं, तो काट देते हैं। कर्म बंध रहे हैं तो कर्म नष्ट भी हो जाते हैं। जब मोक्ष जाने का पुरुषार्थ करेंगे तो सब कांडक घात कर करके सब कर्मों को नष्ट करेंगे। वो करेंगे, लेकिन वापस वो उच्च कुल में उनकी प्राप्ति, मतलब जन्म होता है, अभी ये मैंने सब कहा जो। ना, मैंने दो शब्द किए, एक न्याय का भोग, एक अन्याय का भोग। वहां स्वर्ग में वो जो भोग भोग रहे हैं वो न्याय का भोग है। वो स्वर्ग में किसी दूसरे की देवी पर नजर नहीं डालते, जो उनकी नियोगनियां है ना, उन्हीं को भोगते हैं। इसलिए क्योंकि वहां का नियोग है, स्वर्ग में है, और देव बने, लौकांतिक नहीं है और अहमिंद्र नहीं है, तो उनको देवियों का संपर्क संसर्ग रहेगा ही, और वहां वो भोग भोगेंगे ही। भोग भोगना उससे मैटर नहीं है। आपके भोग भोगने की आसक्ति यानी कषाय शक्ति, कषाय शक्ति कैसी है उस पर डिपेंड करता है। तो कषाय शक्ति आपकी चारों कषाय वाली शक्ति है कि तीन कषाय जन्य है कि दो कषाय जन्य है। तीन दो समझ रहे हैं ना, अनंतानुबंधी आदि चारों हैं कि या प्रत्याख्यान आदि तीन है कि प्रत्याख्यान आदि दो है, उसके आधार पे कर्म बंध होता है। कर्म बंध बाहरी क्रिया से नहीं होता, क्रिया से कर्म बंधन का संबंध नहीं है वास्तव में। 0.01% इतना समझ लीजिए, नहीं है। जो कर्म का बंध है वो कषाय शक्ति के कारण होता है। कर्म के बंध के कारण कौन कौन से हैं, बोलिए, सूत्र बोलिए। कर्म बंध के आश्रम के, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कसा योगा बंध हेतु है। बढ़िया। ये कर्म के बंध के कारण है, मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। वहां है बाहर की क्रिया, क्रिया कर्म बंध का कारण है, क्रिया शब्द है। अविरति भी जो है ना, वो अंदर से व्रतों का, पापों के त्याग का परिणाम। वहां भी क्रिया की बात नहीं है, अविरति और प्रमाद जो है। तो मिथ्यात्व सहित है, तो पांचों कारण आपके मौजूद हैं, तो सारा जितना मिथ्यात्व संबंधी जितना बंध होगा सारा होगा। और मिथ्यात्व गया है, अविरति गई है, तो तत्संबंधी बंध कम होगा। बाहर में क्या कर रहे हो आप, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सम्यक दृष्टि है चौथे गुण स्थानवर्ती, और आत्मानुभव के काल में बैठा है, ध्यान की दशा में सामायिक कर रहा है ना। और पंचम गुण स्थानवर्ती है, वो स्त्री सेवन कर रहा है, पंचम गुण स्थानवर्ती, पहली प्रतिमाधारी। और मुनिराज हैं,
वो आहार कर रहे हैं, छठे सातवें गुण स्थानवर्ती। किसको कर्म बंध ज्यादा होगा, किसको कर्म बंध कम होगा? वो स्त्री सेवन कर रहा है, उसको तो कर्म बंध ज्यादा होगा, है ना, और चौथे वाले को कम होगा। ऐसा नहीं है, चौथे वाले को 3 कषाय संबंधी बंध होगा, चौथे वाले के केवल 41 कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हुई है, और जो पांचवे वाले स्त्री सेवन कर रहे हैं उनके 51 की बंध विच्छित्ति हो गई है, 10 और जुड़ गई है चौथे गुण स्थान की। अब बाहर में स्त्री सेवन कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ये बंध का संबंध वो कषाय शक्ति से, आपके कितने आश्रय के कारण बचे हैं उससे है, क्रिया से बंध का संबंध नहीं है। और मुनिराज आहार विहार आदि काम कर रहे हैं, शास्त्र लेखन कर रहे हैं, वहां स्त्री सेवन वाली तो बात नहीं है, लेकिन जो उनकी भूमिका में है तो भी उनको 3 कषाय के अभाव रूप बंध है, 3 कषाय जन्य बंध नहीं है, उनके और कम बंध है। ठीक है ना, इसलिए तो दुनिया केवल बाहर की क्रिया देखती है, और इसीलिए दिखाने में लगे हैं हम, क्रिया बदलने में और क्रिया दिखाने में लगे हैं। वास्तव में अंदर परिणामों का फल है, अभिप्राय का फल है। जो फल लगता है वो परिणाम का और अभिप्राय का है असली फल तो, और साथ में जो परिणाम जैसे हो रहे हैं उसके आधार पर क्रिया तो तदनुरूप यथा योग्य होती है। परिग्रह त्याग की प्रेरणा। अब परिग्रह की ममता का दोष विचार कर परिग्रह से विरागी होना श्रेष्ठ है। परिग्रह की ममता सभी 5 पापों में प्रवृत्ति कराती है। जैसे ईंधन से अग्नि बढ़ती ही है, उसी प्रकार तृष्णा रूपी अग्नि से निरंतर परिग्रह की ममता बढ़ती है, तृप्ति नहीं होती है। परिग्रह के उपार्जन में, रक्षण में, नाश में बहुत दुख होता है। परिग्रह की ममता वाला धर्म अधर्म, जीवन मरण का विचार रहित होता है। परिग्रह की ममता हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, अभक्ष्य, बहुत आरंभ, कलह, वैर, ईर्ष्या, भय, शोक, संताप आदि हजारों दोषों में प्रवृत्ति करा देती है। मतलब जो भी है, एक पाप है तो सारे दोष, सारे पाप, एक व्यसन है तो सारे व्यसन वो अपने आप उसको घेर लेते हैं। बोलने में अपन बोलते हैं ये सब, किसी के लिए ऐसा बोलते हैं ये सब बहुत बढ़िया है और सारा इसका अच्छा है, बस ये एक ही इसमें दोष है। कोई किसी में कोई व्यसन हो किसी व्यक्ति में तो अपन ऐसा कहते हैं, लेकिन वो एक नहीं होता है, जहाँ एक होता है वहां सारे ही होते हैं, और वो एक सबको बुलाता है। सब अपने हितैषियों को चाहते हैं, सब अपना ग्रुप बढ़ाना चाहते हैं, सब अपना ग्रुप बढ़ाना चाहते हैं। कहीं अपने को मौका मिलेगी, अपने को कहीं के 2 पास मिले हो ना, तो वो अपन किसको ले जाना चाहेंगे अपने साथ में, कहीं के अपने को ऐसी, मतलब ये सब अपने को चाहते हैं ना। कर्म कर्म हिताबंदी, कर्म कर्म को चाहता है, पाप पाप को चाहता है। तो एक पाप होता है तो वो दूसरे पापों को बुलाता है, और एक व्रत होता है और उसका हम आदर पूर्वक पालन करते हैं तो वो और व्रतों को बुलाता है, फिर जीवन में और व्रत आते हैं। तो क्या करना कि पापों को दूर भगाएं ताकि और पाप नहीं आए, और व्रतों का धारण करें। संसार में जितने भी बंधन, पराधीनता, कषाय व दुख है, वे सभी परिग्रह के कारण हैं। परिग्रह का त्याग कर देना सिर पर से बड़े भार को उतार देने जैसा है। परिग्रह का त्यागी निर्बंध है। परिग्रह त्याग का फल स्वर्ग और मोक्ष है। परिग्रह का त्याग ही समस्त कल्याण का मूल है। इस प्रकार हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील परिग्रह में जो दोष हैं, उनकी भावना भाकर उन पापों का त्याग कर देना ही श्रेष्ठ है। जो दोष है उनकी भावना भाकर, मतलब वो दोषों को ख्याल में लेकर उन पापों का त्याग कर देना ही श्रेष्ठ है। मतलब किसी भी चीज को छोड़ने का क्या उपाय है कि उसके नेगेटिव पॉइंट देखो, उसके माइनस पॉइंट देखो, नेगेटिव उसका देखो पक्ष, तो फिर उससे छूटा जाता है। और यदि उसमें हमको बुराई नहीं दिखेगी तो फिर उससे छूटेंगे नहीं। तो जब तक पापों में क्या दोष है, पापों से क्या हानि है, ये नहीं समझ में आएगा, तब तक पाप नहीं छूटेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि इनमें जो दोष है उनकी भावना भाकर, मतलब उनका विचार करके और उन पापों को त्याग कर देना ही श्रेष्ठ है। 5 पापों के त्याग की भावना। ये एक पैराग्राफ और पढ़ते थे, पापों की बात हो जाएगी, फिर ये इंद्रिय सुख की बात आगे चालू होगी।
ये 5 पाप दुखी है, ऐसा विचार करना कि हिंसादि दुख के कारण है, इसलिए वे हिंसादि 5 पाप दुखी हैं। हिंसादि दुख के कारण में हिंसादि दुख के कारण में कार्य का उपचार करके 5 पापों को दुख ही कह दिया है। ये जो हिंसादि पाप है ना, ये पाप ये दुख है कि दुख के कारण है? वास्तव में तो ये दुख के कारण है, लेकिन वो कारण को में ही कार्य का उपचार करके, मतलब कारण कार्य को एक बनाकर कहते हैं ये पाप ही क्या है? दुख रूप है। पाप की परिभाषा पाठमालाओं में क्या है? बालबोध पाठमाला भाग 2 में 5 पाप का पाठ है। क्या है परिभाषा? दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। याद आई? ये है ना, दुख का कारण बुरा कार्य, तो दुख का वो कारण है। ऐसा बुरा कार्य जो दुख का कारण होता है उसे पाप कहते हैं। तो वास्तव में पाप है वो दुख का कारण है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं, पहली पहली लाइन थी ना, ये 5 पाप दुखी हैं। तो आप दुख है ये पाप कि दुख का कारण है? कि वास्तव में जो कारण है, तो उस कारण और कार्य को अभेद करके पापों को ही दुख कह दिया। पाप कारण है, दुख कार्य है एक्चुअल में तो, लेकिन दोनों को अभेद करके वो पापों को ही दुख कह दिया गया है। जैसे वध बंधन पीड़न मुझे अप्रिय है, वैसे ही अन्य समस्त प्राणियों को भी अप्रिय है। जैसे झूठ कटुक कठोर वचन मुझे कोई कहे तो उन्हें सुनने से मुझे बहुत अधिक दुख उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार दूसरे जीवों को भी कटुक वचन असत्य वचन दुख उत्पन्न कर देते हैं। जैसे मेरे इष्ट द्रव्य को कोई चोर चुरा कर ले जाए तो मुझे बहुत दुख होता है, उसी प्रकार दूसरे जीवों को भी धन चोरी चले जाने से दुख होता है। जैसे हमारी स्त्री का कोई तिरस्कार करे तो उससे हमें बहुत मानसिक पीड़ा होती है, उसी प्रकार अन्य जीवों को भी अपनी माता बहन पुत्री स्त्री के व्यभिचार को सुनकर देखकर बहुत दुख होता है। जैसे धन धान्यादि वस्त्रादि नहीं मिलने से तथा प्राप्त हुए के नष्ट हो जाने से वांछा रक्षा शोक भय होने से अपने को दुख होता है, उसी प्रकार परिग्रह की वांछा से तथा प्राप्त परिग्रह के नष्ट हो जाने से सभी जीवों को दुख होता है। इसलिए हिंसा आदि पापों से विरक्त हो जाने में ही जीव का कल्याण है। इसलिए जैसे अपने को दुख होता है वैसे ही अन्य को भी दुख होता है, ऐसा विचार करके। और ये पाप हमें दुर्गति के कारण है, दुख रूप है, दुख के कारण है, इसलिए इन पापों से विरक्त हो जाने में ही कल्याण है। इस तरह से हम सभी पापों से विरक्त हों, इसी भावना से अभी की बात पूरी करते हैं।